इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी जानकारी दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार धार में जो कारम डैम के टूटने का संकट बन रहा था उस पर नजर बनाए हुए और उन्होंने अब एक बड़ा बयान दिया है कि फिलहाल संकट टल गया है। बड़ा अपडेट दे दें, कारम डैम के बाईपास चैनल से पानी छोड़ा जा रहा है। सीएम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं किस तरह की वहां पर स्थिति है, क्या परिस्थितियां निर्मित हो रही है। प्रशासन से, पुलिस अधिकारियों से लगातार संवाद कर रहे हैं और मुख्यमंत्री ने खुद ये जानकारी दी है कि संकट टल गया है। उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव का भी बयान आया है, कुछ कह रहे हैं इस मामले में, सुन लेते हैं। हो गया था कि हम सुबह इसको और एक्सपैंड करेंगे। सुबह जब आप लोग सब आए उस वक्त हमने उसको 2.5 से 3 किया। फिर अल्टीमेटली क्योंकि रिलीज करना था सुबह दिन के टाइम ही करना था, तो उससे पहले एक बार एरियल सर्वे किया गया पूरे क्षेत्र का, कैचमेंट एरिया का, प्रभावित गाँवों का, रिवर बेड का, सब पूरी स्थिति का आकलन करने के बाद टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने कहा कि अब समय अभी हमें इसे करना है। तो पैसेज को हमने बढ़ाया, 7 मीटर उसको विड्थ कर दिया और एक पत्थर जो बाइंडिंग स्टोन था मेन डैम और हिल के बीच में, उसको ब्रेकर से तोड़ने का प्रयास करते। हमने एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट सर्वेटी जी को बुला लिया था, लेकिन फिर उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। वो स्टोन ब्रेक हुआ और स्टोन का टूटने के बाद पानी से वो अपने आप उसने फ्लो, हाँ, तो जैसे स्टोन टूटा उससे पहले हमारा करीब 3 मीटर का डेप्थ था, 7/3 था। स्टोन का करीब गैप ब्रिज था, करीब 2 मीटर का बड़ा पत्थर था। तो उसके हटते ही फिर वो पैसेज क्लियर हो गया। जैसे पैसेज क्लियर हुआ तो फिर प्रकृति ने अपना काम किया और पानी ने अपना रास्ता अपने आप बना लिया। फिर धीरे धीरे आपने देखा किस तरीके से पैसेज क्लियर हुआ। अभी जब हम बात करें तो करीब डैम से 7 MQM पानी रिलीज हो चुका है, 15 MQM था। 9 बजे तक करीब हम 10 MQM से ज़्यादा पानी रिलीज कर लेंगे तो पानी शांत होता जाएगा। हमारे कमिश्नर फील्ड में हैं, वो खुद पुलिया के पास हैं। 7 से 8 फीट का गैप अभी है। लोग सेफली गाँव से बाहर हैं। किसी भी प्रकार की जनहानि की कोई खबर अभी तक नहीं है। ईश्वर की कृपा रही तो कल तक सब सुरक्षित हो जाएगा। मध्य रात्रि तक करीब सब चीज़ें शांत हो जाएगी। सुबह फिर हम आकलन करेंगे, अगर कहीं कोई क्षति हुई मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कमिश्नर को, कलेक्टर को, सभी को उसका आकलन करके क्षतिपूर्ति निश्चित तौर पे की जाएगी। सर, मिट्टी का कटाव भी काफी देखा जा रहा था जब हो रहा था, मांग काफी। बता दें, लगातार इस पूरे मामले में जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्रशासन से, वहां पर अधिकारियों से संवाद कर रहे हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है, पहले उनका बयान सुन लेते हैं। अत्यंत प्रसन्नता है कि संकट टल गया है। पानी का डिस्चार्ज अब बहुत कम हो गया है, आधा रह गया। अब धीरे धीरे ये कम होते होते खत्म हो जाएगा। और गांव में भी, चाहे वो धार जिले के गांव हो या खरगोन जिले के गांव, 12 गांव धार जिले के और 6 गांव खरगोन जिले के, उनमें आखिरी गांव जलकोटा, वहां पानी पहुंचा है। जब पहुंचता है तो बढ़ता है, लेकिन बाकी सब गांव में कम हो रहा है, तो वहां भी अब धीरे धीरे कम होने लगेगा। और मुझे ये कहते हुए संतोष है, हमारे अमले ने, कलेक्टर एसपी अकेले नहीं, उनकी पूरी टीम ने, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, सीएसपी, डीएसपी हो, एसडीओपी हो, थाने का बल हो, होमगार्ड के जवान हो, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम हो, पूरे समर्पण के साथ काम किया। एक अप्रत्याशित संकट था ये, और एक बार तो हम सब हिल गए थे जब लगा कि एक साथ अगर पानी निकल गया बांध का टूटने के कारण तो तबाही आ जाएगी। लेकिन धैर्यपूर्वक आपदा प्रबंधन की रणनीति बनाई गई, प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिला। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। जो रणनीति बनी वो ये बनी कि अंततः बांध को खाली करना चाहिए
और खाली एकदम ना हो, क्योंकि पाल तोड़ के अगर पानी निकाला जाता, एक साथ पानी का निकलना कई गांवों में तबाही मचा सकता था। और इसलिए यह तय किया कि बाईपास चैनल बना के पानी निकाला जाए। जब बाईपास चैनल बनाएंगे तो पहले पानी कम निकले और फिर क्रमशः बढ़ता जाए, और बढ़े भी तो ऐसा कि धीरे धीरे अपने आप पाल कटती जाए, पानी बढ़ता जाए, तो पानी का एक बड़ा हिस्सा पहले बाहर निकल जाएगा, जो गांव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इतना पानी निकल चुका होगा कि फिर जब ज्यादा मात्रा में पाल कटेगी तो बचा हुआ पानी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। कल रात से पानी निकल रहा था, 6 बजे से हमने बांध को कट करने का, बाईपास बनाने का प्लान किया था। लगभग 9 बजे, 9:30 बजे रात से पानी ने बांध से निकलना शुरू किया। पहले बहुत धीरे धीरे निकला, क्योंकि जो रणनीति थी कहां से कट करें, एक तरफ पहाड़ी, उसको ध्यान में रखते हुए कि वहां से कट करेंगे तो एक तरफ से पाल कटेगी नहीं, क्योंकि पहाड़ी है, चट्टान है, और दूसरी तरफ से धीरे धीरे कटती जाएगी। एक साथ बहुत सा पानी बाहर नहीं निकलेगा और पाल टूटेगी नहीं। सुना आपने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विस्तार पूर्वक इस पूरे मामले में जानकारी भी दे रहे थे और अपना अनुभव बता रहे थे। उन्होंने ये लाइन भी कही बाकायदा कि एक पल को तो हम हिल गए थे, घबरा गए थे, जब हमें लगा कि अगर एक साथ बांध का पूरा पानी छूट गया तो बड़ा संकट हो जाएगा। लेकिन चतुराई से जिस तरह से आपदा प्रबंधन की टीम ने काम किया, एक बड़े संकट को टाला और खुद मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है, ये वाकई बड़ी बात है। हम रुक करेंगे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी का, हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए इस खबर पर बातचीत करने के लिए। शरद जी, कल स्वतंत्रता दिवस है और एक दिन पहले स्वतंत्रता दिवस के सुबह से मुख्यमंत्री की एक जिम्मेदारी तो थी ही, लेकिन शायद उनके उस तनाव को समझना, बेचैनी को समझना, शायद ही हम समझ पाएंगे। एक बड़ा ऑपरेशन था ये, कैसे देखते हैं आप इस पूरे ऑपरेशन को, संकट को? शरद जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ बोलिए दीपक, अपना सवाल दोहराइए। जी, मेरा सवाल यही है शरद जी, स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले बतौर प्रदेश का मुखिया होने के नाते कई जिम्मेदारियां होती है, कई चुनौतियां होती है, लेकिन उस चिंतन को हम समझने की कोशिश करें, मुख्यमंत्री की चिंता को, फिक्र को जो उनके सामने ये थी, इसे शायद ही कोई समझ पाएगा। लेकिन जिस चतुराई से पूरा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, पानी को छोड़ा गया धीरे धीरे, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही अद्भुत है ये पूरी प्रक्रिया जो अपनाई गई है, और मेरे ख्याल से ये देश में, बल्कि अगर आप कहें कि दुनिया में इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन कितने हुए, मैं वर्ल्ड वाइड तो नहीं कह सकता, लेकिन भारत में ये अपनी तरह का अगर पहला ऑपरेशन हो जिसमें एक बांध के बारे में, एक तो इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि समय रहते जानकारी मिल गई और समय रहते ही बहुत ही अचूक कार्य योजना बनाई गई, और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसके हकदार हैं कि उन्होंने जिस तरह से इसको चुनौती को समझा और एक रणनीति बनाकर केंद्र के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी निरंतर बातचीत होती रही। जबकि आपने ठीक कहा कि हम अमृत महोत्सव, आजादी का तिरंगा महोत्सव और इन तमाम कार्यक्रमों के बीच में प्रधानमंत्री, खुद मुख्यमंत्री निरंतर अपडेट ले रहे हैं, पल पल का अपडेट ले रहे हैं। परसों रात से ही उन्होंने वल्लभ भवन के स्टेट कंट्रोल रूम में डेरा डाल दिया, अल सुबह भी वो वहां पहुंच गए, कल भी और आज भी, और सारे कार्यक्रम उन्होंने अपने स्थगित करके, जो बाहर के कार्यक्रम थे वो तमाम चीजें उन्होंने स्थगित करके इस पर फोकस किया, और पूरी टीम के साथ, रुड़की के एक्सपर्ट, सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, तमाम टीमों के साथ जो रणनीति बनाई गई उसका नतीजा हमारे सामने है कि एक बहुत बड़ा संकट टला है, सैकड़ों जानें सुरक्षित हुई हैं, जान माल की हानि को न्यूनतम करने में सरकार कामयाब हुई है। जैसा कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन दत्तीगांव कह रहे थे कि मध्य रात्रि तक तो सिचुएशन पूरी तरह नियंत्रण में हो जाएगी, और जलस्तर जो है बांध का वो लगभग डेड स्टोरेज, यानी
जहां बिल्कुल नुकसान न पहुंचाने की स्थिति में बांध में पानी होगा, वहां तक हम पहुंच जाएंगे। तो मध्य रात्रि तक की सिचुएशन है। सारे 18 गांव के लोगों को सुरक्षित पहुंचाया जा चुका है। आज फसलों को या खेतों को जो क्षति हो सकती है उसका आकलन कल सुबह से उसकी शुरुआत, पूरा राजस्व विभाग का अमला सक्रिय है। अगर ऐसी कोई सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल मदद पहुंचाने के निर्देश हैं। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम है। इसके लिए निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, प्रशासनिक टीम, 3 कैबिनेट मंत्री जो वहां डेरा डाले थे, तुलसी सिलावट जी जिन्होंने जल संसाधन मंत्री हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, प्रभुराम चौधरी भी थे वहां। तो तीनों मंत्रियों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और मुख्यमंत्री तो निरंतर इस पूरे अभियान के, और हम देख रहे थे कि उनके चेहरे पर पल पल जो खबरें मिलती थी उसका असर हम उनके चेहरे पे देखते थे। वो कितने कंसर्न थे, कितने उससे जुड़े हुए थे इस खबर से, कि कभी उनके चेहरे पर आशा हमें दिखती तो कभी थोड़ी देर के लिए कुछ मायूसी के बादल भी उनके चेहरे पे हमें नजर आते थे। लेकिन तमाम चीजों के बीच में वो डटे रहे और वही जो बात होती है कि हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। और यही वजह है कि जो हौसला मध्य प्रदेश सरकार और उसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिखाया, उस हौसले की जीत के तौर पर एक बहुत बड़ा जो संकट था वो टल गया है। दीपक, बिल्कुल ठीक कहा आपने शरद जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो वाकई इसे हम मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री की और खुद जो आपदा प्रबंधन एक्सपर्ट्स की टीम वहां पहुंची थी, उन्होंने जिस तरह से पूरी रणनीति बनाई, चतुराई से काम लिया, सूझबूझ से काम लिया, और आज देखिए नतीजा सामने है कि बहुत बड़ा संकट आज टल गया है।